साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है करंट अफेयर का पद्म पुरस्कार 2021। जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया है, तो पद्म पुरस्कारों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप पद्म पुरस्कारों से संबंधित 2 से 4 प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको ऐसी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया है? 119, 140, 141 या फिर 150? तो बताइए कुल कितने पद्म पुरस्कार यहाँ पर वितरित किए गए हैं वर्ष 2021 की दृष्टि से। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कुल 119 पद्म पुरस्कारों का यहाँ पर वितरण किया गया है 2021 में। तो देखिए पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रश्न बन सकता है। तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री। ये 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं जिनका वितरण 2021 में भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? हिस्ट्री से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। 1950 में, 1951 में, 1954 में या फिर 1955 में? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सन 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया था। ठीक है, इस बार की बात करते हैं तो इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 10 हस्तियों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर परमवीर चक्र? आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो सर पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है वो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वहीं परमवीर चक्र की बात करते हैं तो युद्ध क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च वीरता सम्मान है। तीनों प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपसे क्रम पूछा जा सकता है, क्रम में लगाने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर कूट एवं निष्कर्ष वाले जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो चौथा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, फिल्म फेयर है या फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पद्मश्री जो है वो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो सर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं। तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। तो देखिए पहले नंबर पर कौन आ गया? भारत रत्न आ गया, दूसरे पर पद्म विभूषण आ गया, तीसरे पर पद्म भूषण आ गया और चौथे नंबर पर पद्मश्री आ गया। यह आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। फिल्म पुरस्कार जो भी है, फिल्म फेयर जो भी है, वो भी आपका सिनेमा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कारों में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें। सही आंसर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई पद्म पुरस्कारों में कोई राशि नहीं दी जाती है, कोई धनराशि यहाँ पर पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत नहीं प्रदान की जाती है। पद्म पुरस्कारों में आपको एक मेडल मिलता है, साथ ही साथ में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो कोई राशि यहाँ पर नहीं दी जाती है। वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो भी वहाँ पर भी राशि प्रदान की जाती है, और जो है मतलब कि अन्य जितने भी खेल के पुरस्कार हैं उस सब में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में भी राशि प्रदान की जाती है 27 लाख रुपए की। लेकिन आपको याद रखना है पद्म पुरस्कारों में कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है? किस दिन ये घोषित किया जाता है कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, गांधी जयंती के दिन या फिर शिक्षक दिवस के दिन? ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा यहाँ पर की जाती है। पद्म पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है पद्म पुरस्कारों का वितरण किया जाता है।
तो महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है इस बार पद्म पुरस्कारों का यहाँ पर वितरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पता है आपको, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, तो इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष पद्म पुरस्कारों को नहीं दिया गया है? तो ऐसे कौन से वर्ष हैं जब पद्म पुरस्कारों को प्रदान नहीं किया गया था? 1997 से 1980, 1993 से 1997, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। 1997 से 1980 के दौरान यहाँ पर प्रदान नहीं किए गए थे और 1993 से 1997 के दौरान जो है पद्म पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया था। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप इसको नोट डाउन करिए। कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अब हम यहाँ पर व्यक्तित्व तो देखते हैं, किसको किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है, कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताइए तुलसी गौड़ा को कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, यानी कि पद्मश्री प्रदान किया गया है तुलसी गौड़ा जी को। देखिए, तो कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तुलसी गौड़ा का संबंध पूछा जा सकता है, तो तुलसी गौड़ा का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। आपको यह प्रश्न याद रखना है, कहाँ की निवासी हैं, कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है और किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर पता चल गया, कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुरस्कार बहुत प्रदान किए गए हैं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण पुरस्कार याद करके जाने हैं जो आपकी परीक्षाओं में एग्जैक्ट पूछे ही जाएंगे। देखिए, अभिनेत्री कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, सही आंसर सी, यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को, और इनका संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मजम्मा जोगटी जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की निवासी हैं? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि कर्नाटक राज्य की निवासी मजम्मा जोगाटी को ट्रांसजेंडर हैं, जो कि एक इनको जो है इस बार मतलब कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, प्रश्न बनेगा, क्योंकि एकमात्र ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो क्या नाम है इनका? मजम्मा जोगाटी इनका नाम है, कर्नाटक की ये निवासी हैं। ठीक है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रानी रामपाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, कबड्डी से। आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि हॉकी से संबंधित है रानी रामपाल, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रानी रामपाल को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या जिसे अब कहेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था वर्ष 2020 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? खेल से, सिनेमा से, राजनेता या फिर उद्योग। आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है करण जौहर। तो देखिए, फिल्म निर्देशक करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। करण जौहर को तो आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को कौन सा पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया? स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, और इनको देख करके राष्ट्रपति जी भी अचंभित रह गए थे। ठीक है ना। चलिए, इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे, और बहुत अच्छी बात है जो हरे काला हजब्बा जी हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, सही आंसर सी, यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 68 वर्षीय हरे काला हजब्बा जी को। देखिए, तो 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये मैंगलोर के निवासी हैं, और इन्होंने अनाथ और छोटे बच्चों के लिए फल बेच करके स्कूल खुलवाया है। ठीक है ना। तो फलों की बिक्री करते थे, उससे जो पैसे आते थे उसको जो है छोटे और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल बनवाने में जो है इन्होंने इसको अपना लगाया, और एक स्कूल का निर्माण करवाया छोटे और अनाथ बच्चों के लिए। इसी वजह से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, 25,000 से भी अधिक लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी, यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 25,000 से अधिक लाशों को जो है इन्होंने अंतिम संस्कार किया। तो कोरोना काल के दौरान लगभग 25,000 से भी अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो कोरोना काल के समय पर लोग मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लाशों को, लोगों को डर लग रहा था और कुछ मतलब लावारिस लाशें भी थी, तो उन सभी लाशों का जो है अंतिम संस्कार जो यहाँ पर मोहम्मद शरीफ जी के द्वारा किया गया, इस वजह से इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी आपका स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25, 24, 29, 35। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें कि आपके 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिनमें मैरी कॉम को पद्म विभूषण दिया गया है। याद रखिएगा, MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण दिया गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी रामपाल को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, और कंगना रनौत जी को यहाँ पर पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स या फिर टेनिस? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है। MC मैरी कॉम जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मणिपुर की ये निवासी हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की ये अध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, PV सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स या फिर बैडमिंटन? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है। PV सिंधु जो है इनको जो है यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो PV सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध बैडमिंटन से है। इन्हें सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 2 पदक जो है वो भारत को दिलाए हैं। तो जो इससे पहले आपका ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जिसकी वजह से इन्हें सिल्वर गर्ल कहा जाता है। और इस बार के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने भारत को 2 पदक दिलाए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे पद्म पुरस्कारों से संबंधित। देखिए, बहुत से पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपेंगे। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इस बार का IPL किस टीम के द्वारा जीता गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास में सही समय पर सारी महत्वपूर्ण वीडियो पहुँच सकें। बाकी MP पुलिस का एग्जाम 18 जनवरी डेट यहाँ पर घोषित हो गई है। 18 जनवरी को MP पुलिस का एग्जाम होगा। तो प्रैक्टिस सेट जो है MP जो GK का प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।